पाकिस्तान से, जहां इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा बम धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के अंदर और बाहर कई नमाजी लेटे दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में खून से लथपथ हालत में लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा था। ब्लास्ट का एक चश्मदीद भी है जिसने दावा किया कि आत्मघाती हमला था, फिदायीन हमला था। इस्लामाबाद के कसरे खादिजातुल कब्र नाम की मस्जिद में ब्लास्ट की ये वारदात हुई है। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट भी धमाके के वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। तो ये तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं जो विचलित भी कर सकती हैं। ये वारदात इस्लामाबाद के कसरे खादिजातुल कब्र नाम की एक मस्जिद में हुए हैं, जहां मस्जिद के अंदर और बाहर आपको लोग दिख रहे हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, ये खबर आ रही है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और एक आत्मघाती हमला है, ये चश्मदीद कह रहे हैं। इसके आगे क्या अपडेट्स हैं? देखिए आनंद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला है जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा घायल है और घायलों की हालत, कुछ घायलों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। और ये दिन चुना गया है शुक्रवार का, जब एक बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी के लोग इस मस्जिद में मौजूद थे और टारगेट किया गया उसी वक्त जब वहां पर बड़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति गए हुए हैं पाकिस्तान, ये उसी दौरान ये हमला हुआ है। हालांकि आनंद, आपको ये भी बता दें कि इससे ठीक एक हफ्ता पहले शनिवार के दिन जिस तरह से बलूचिस्तान में अटैक्स हुए, मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, उनको रोक पाने में पाकिस्तान बिल्कुल नाकामयाब रहा। उसे ठीक 3 महीना पहले इस्लामाबाद के ही G11 में भी आपको याद होगा कि वहाँ पर भी एक ऐसा ही सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें करीब 12 लोगों की जान गई थी। तो कुल मिला के पाकिस्तान के हालात जो हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर, या फिर यूँ कहें कि आतंकवाद जिसको पनाह दी खुद पाकिस्तान ने, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। जांच फिलहाल चल रही है। जो जख्मी हैं करीब 80 के आसपास, उनको नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। वहां पर लाइनें लगी हुई हैं एम्बुलेंसेस, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज वहां से जो वीडियोस भेज रहे हैं, लाइनें लगी हुई है एम्बुलेंस की, जो वहां पर उस स्पॉट पर भी फिलहाल पहुंच रहे हैं और घायलों को वहां से निकाला जा रहा है। बहुत ही खेदजनक घटना है ये। हमजा अजहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमजा, नमस्ते। ये एक शिया मस्जिद है इस्लामाबाद में जहां ये बम धमाका हुआ है, आप क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले एक इमाम बारगाह है इस्लामाबाद के करीब, तरलाई एरिया है इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में, उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। और अभी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 15 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। या उस वक्त कितने लोग यहाँ मस्जिद में मौजूद थे और किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? किसी संगठन ने? जी अभी तक तो जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन जो पुलिस सोर्सेज हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये शायद इस इंसिडेंट के पीछे हो। और इससे पहले भी ये पैटर्न हम देख चुके हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, उसके अंदर ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने अटैक्स किए हैं। तो ये यही पैटर्न है। और ये भी अभी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग थी तो जो अटैकर है शायद वो एक अफगान नेशनल था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्या सोर्सेस ने, अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि ये फिदायीन यानी सुसाइड अटैक था, और आप कह रहे हैं कि एक अफगान नेशनल इसमें मौजूद है? जी ये अभी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मालूमात आ रही हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है, उन्होंने अभी तक एक कंफर्म स्टेटमेंट सामने नहीं दी। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स की बेसिस पे कर रहा हूँ। जी देखिए, एक तो क्या ये फिरका को लेकर ये एनिमोसिटी हो सकती है, क्योंकि शिया वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ये शिया मस्जिद है ये बताया जा रहा है। अगर अफ़गान इन्वॉल्व हैं, टीटीपी इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये शिया वर्सेस सुन्नी इस तरीके से इसको देखा जाए? कोई ख़ास वजह इस मस्जिद को टारगेट किया गया?
जी, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया और सुन्नी बहुत हार्मनी के साथ रहते हैं और इस तरह की कोई सेक्टेरियनिज्म जैसी चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ये स्पेकुलेट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है कि जिन भी लोगों ने ये टेररिस्ट अटैक किया है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक सेक्टेरियन एलिमेंट लाने की कोशिश की है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो कि बिल्कुल भी पाकिस्तान की सोसाइटी की अक्कासी नहीं करता। हाँ, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है हमजा कि शिया श्राइन्स, सूफी श्राइन्स, इनको टारगेट किया जाता है इन टेरर अटैक्स में। और ये इस्लामाबाद से आपने कहा इसके आउटस्कर्ट्स में है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें क्या ये भी हो सकता है कि ये डेथ टोल बढ़ जाए, क्योंकि मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस एक्सप्लोजन, इस धमाके का इम्पैक्ट दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें है कि 80 लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। तो अब एक्सपेक्टेड तो है कि अनफॉर्चुनेटली ये डेथ टोल बढ़ सकता है और जो कुछ इंजर्ड हैं वो अपनी इंजरीज पे सकम कर जाएंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट अटैक है। इस्लामाबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक्स है इन रीसेंट टाइम्स और अभी पूरा मुल्क एक शोक की हालत में है। एक और बात कि उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, तो सिक्योरिटी के एंगल से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिस रेजेस कंसर्न्स। जी वैसे तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स के अंदर ये अटैक हुआ है और जो जहां पे इस वक्त कुछ फॉरेन डिग्निटरीज आए हैं वो एक बहुत सिक्योर एरिया है, वो रेड जोन है, उसकी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उधर पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में कि ये शायद कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या उनकी मूवमेंट्स में कोई भी इशू आए। आर देयर विमेन, चिल्ड्रन, महिलाएं, बच्चे जो जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, वो किस उम्र के हैं और किस तरह के लोग हैं? ये वहाँ के स्थानीय लोकल्स ही हैं? जी ज्यादा तो वहाँ के लोकल्स हैं और क्योंकि ये फ्राइडे प्रेयर्स थे तो जो इमाम बारगाह में ज्यादातर मेन ही जाते हैं, मर्द जाते हैं जो एक अडल्ट एज के होते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अभी जब इनकी आइडेंटिटीज रिवील होंगी फिर ही हम इनके जेंडर और इनकी एजेस के हवाले से कोई बात कर सकेंगे। क्या ये प्रेशर बनाएगा इस्लामाबाद और सिक्योरिटी फोर्सेस और अथॉरिटीज़ पे कि लोगों की हिफाजत के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि बार बार पाकिस्तान के अंदर से क्वेश्चंस आए कि आम आवाम जो कह रही है कि हमारी सेफ्टी का आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि बलूचिस्तान के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए थे जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने रिपेल किया और वो बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स थे, उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने ये अटैक किया। उसके कुछ दिनों के बाद ही ये एक सुसाइड बॉम्बिंग जो परपोर्टेडली एक सुसाइड बॉम्बिंग अब इस्लामाबाद में हो गई है। तो बिल्कुल ये सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अवाम भी जानती है कि इस वॉर ऑन टेररिज्म में वी आर ऑल टुगेदर। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के सिटीजन एक साथ खड़े हैं और एक साथ ही मिलके इस टेररिज्म को खत्म करेंगे। जो अफगान नेशनल्स हैं, जो रेफ्यूजीज थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई और ड्यूरेंट लाइन में जो शिरकत हो रही है, क्या उसकी वजह से ये अटैक हो सकता है उसके रिटेलिएशन में? जी बिल्कुल, ये इट कुड बी स्पेक्युलेटेड। जिस तरह अभी हमारे पास कुछ जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक अफगान नेशनल परपोर्टेडली इस ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व था, तो बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स जो इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और उनको शायद कुछ अफगान हुकाम की तरफ से भी कुछ सपोर्ट हासिल है, तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजाइज किया हो, कुछ प्लान किया हो पाकिस्तान पे इस तरह का अटैक सिविलियंस के ऊपर करने का। जी हमजा अजहर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शालिंदर वांगू, आपका भी धन्यवाद। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की ही बात करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर करना चाहेंगे। यहाँ अखाड़ा में कंगाल मुल्क पाकिस्तान में एक तरफ धमाका हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरी तरफ कंगाली लोगों की जान ले रही है। और दाने दाने के मोहताज लोग अब गटर का ढक्कन खोल कर बेच रहे हैं।
ताकि घर में आटा ला सकें। अब गटर के ढक्कन की चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान में नया कानून लाया गया है। देखिए। कंगाल पाकिस्तानियों की मजबूरी, अब गटर में घुसकर चोरी। क्या पाकिस्तान में गटर भी महफूज नहीं? पाकिस्तान में आया गटर वाला कानून। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान कंगाली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। पाकिस्तान की बदहाली की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जनता गरीबी और भुखमरी से इतनी परेशान है कि उसे गटर के ढक्कन चोरी करने पड़ रहे हैं। गटर के ढक्कनों की चोरी के मामले पूरे पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले सामने आए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। पंजाब की सीएम मरियम नवाज का कहना है कि दिन में गटर के ढक्कन लगाए जाते हैं और रात में चोरी हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन वारदातों के पीछे पाकिस्तान का फैमिली गैंग एक्टिव है और महिलाएं भी अपराध में बराबर शामिल हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। गटर के ढक्कनों की चोरी के मामले लगातार सामने आने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सख्त कानून लागू किया है। नए कानून के तहत दोषियों को 1 से 10 साल तक की जेल और अगर खुले मैनहोल में गिरकर किसी नागरिक या बच्चे की मौत होती है तो 10 साल की कैद के साथ साथ 30 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा।